ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूवी विजिबल सिंगल बीम मॉडल है। इसकी वेवलेंथ रेंज है 195 टू 1000 नैनोमीटर। इसकी बैंडविड्थ है 2 नैनोमीटर। और इसमें ये मेन मेनू है, इसका मेन मेनू है। यहाँ पे इसके 4 कीज हैं: मोड, प्रिंट, 0% टी, 100% टी। मोड से हम अलग अलग मोड सेलेक्ट करते हैं: अब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, कंसंट्रेशन एंड फैक्टर। जो भी आपको टेस्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से मोड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट बटन दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से कोई डायरेक्ट प्रिंट नहीं आएगा। ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं और प्रिंट बटन दबाते हैं तो कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है। 0% टी ट्रांसमिटेंस को 0 करने के लिए होता है और 100% टी ट्रांसमिटेंस को 100 करने के लिए या अब्जॉर्बेंस को 0 करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये नॉब है, यहाँ से हम इसकी वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। किस वेवलेंथ पे हमें काम करना है यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। ये इसका सैम्पल कंपार्टमेंट है। 4 सेल होल्डर है, 10 mm सेल होल्डर, 4 सेल होल्डर है। इसमें एक टाइम पे हम 3 सैंपल और एक रेफरेंस, एक टाइम पे हम 3 सैंपल चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम टेस्ट ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले अगर हमें अब्जॉर्बेंस इसकी टेस्ट करनी है तो हम मोड से अब्जॉर्बेंस सेलेक्ट करेंगे, अब्जॉर्बेंस पे जाएंगे। फिर उसके बाद हम वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस वेवलेंथ पे हमने टेस्ट करना है। सपोज़ हमने 280 पे टेस्ट करना है तो यहाँ से हम 280 सेलेक्ट करेंगे इस वाली नॉब से। ओके, देन इसके बाद हम अपना रेफरेंस सॉल्यूशन लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टिल्ड वाटर होता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ये इसको पुट करेंगे हम फर्स्ट सेल होल्डर में। उसके बाद अपना सैंपल लेंगे, उसको हम पुट कर देंगे सेकंड सेल होल्डर में। उसके बाद इसको कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम सेट 0 करेंगे, अब्जॉर्बेंस को सेट 0 करेंगे। फर्स्ट सेल में हमारा रेफरेंस है तो रेफरेंस को हम 0 करेंगे इस बटन से। अब्जॉर्बेंस 0 या 100% ट्रांसमिटेंस। 100% ट्रांसमिटेंस का मतलब अब्जॉर्बेंस 0, तो यहाँ से हम 0 सेट करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 0 है तो हम क्या करेंगे, हमारा सैंपल है सेकंड सेल में, तो हम उस सैंपल को आगे लेके आएंगे और हमारा अब्जॉर्बेंस दिखा देगा वो सैंपल की। अभी जो हमने सैंपल इसके अंदर रखा है प्रेशर डाइक्रोमेट, उसकी अब्जॉर्बेंस 1.964, ये हमारा रिजल्ट है। ओके, इसके बाद अगर हमने इसी सैंपल की ट्रांसमिटेंस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम रेफरेंस को 0 करेंगे। 0 मतलब 100% ट्रांसमिटेंस करेंगे सेम बटन से और सैंपल को लेके आएंगे आगे। ये हमारी ट्रांसमिटेंस है 001.1। अब अब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस के बाद आता है कंसंट्रेशन। ये इंस्ट्रूमेंट कभी भी डायरेक्ट कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर हमने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें फैक्टर की वैल्यू डालनी पड़ती है, जो सैंपल का डाइल्यूशन फैक्टर होता है। मान लो सपोज हमारा फैक्टर की वैल्यू 100 है तो हम यहाँ से जो नेविगेशन की दी हुई है, निशान बना हुआ है 0% टी और 100% टी, यहाँ से हम इस फैक्टर की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम सेट करेंगे इसकी वैल्यू। अगर हमारी वैल्यू 100 है तो हम यहाँ से इसको घटा देंगे, 100 पे सेट करेंगे। अब ये हमारी वैल्यू आ गई, फैक्टर की वैल्यू 100। अब हम क्या करेंगे, सैंपल को लेके आएंगे सामने और प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी 0196। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने का। अब हम इसको सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट करके देखेंगे। तो उसमें क्या है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर सीडी दी हुई है। सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर। तो हमारी सॉफ्टवेयर सीडी है, इसको हम इंसर्ट करेंगे पीसी के अंदर।
सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ पे इंग्लिश सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे करके आएगा। SAN22 डाटा प्रोसेसर इसके सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, कंपनी नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी कंपनी का नाम, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पे शो, डेस्कटॉप पे आपका शो हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये RS-232 वायर है, केबल है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और एक एंड इसका CPU में, PC में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को। ये आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में आपके 3 चीज़ें दी हुई है, स्टैंडर्ड, सैम्पल, कर्व। इसमें क्या होगा, अगर आपको सिंपल अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस चेक करनी है तो आप सैम्पल में जाएंगे। सैम्पल में जाके आप क्या करोगे, यहाँ से वेवलेंथ यहीं से आपको सेलेक्ट, मैन्युअली ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से फिर आपकी मान लो 270 है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे वेवलेंथ। उसके बाद सेम आपका सैम्पल कंपार्टमेंट में आपके रेफरेंस रखा हुआ फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में आपका सैम्पल रखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे जाएंगे और सेम सेट 0 करेंगे। पहले मोड में जाएंगे, सेट 0 करेंगे। अभी आपका सेट 0 है और अपना सैम्पल लेकर आएंगे। ये रिज़ल्ट, अभी आपका रिज़ल्ट ये ओवर दिखा रहा है क्योंकि इसकी ऑब्जॉर्बेंस ज़्यादा आ रही है। 3 से अबव आपकी ऑब्जॉर्बेंस चली जाती है तो ये ओवर दिखा देता है। तो हम किसी और वेवलेंथ पे आपको इसको चेक करते हैं। 280 पे हम चेक करते हैं। दोबारा 0 सेट करेंगे। फिर आपका सैंपल लेके आएंगे और ये आपकी ऑब्जॉर्बेंस है 1.936। अगर आपको ये वैल्यू आपको PC पर चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रिंट बटन दबाएंगे। यहाँ से आपकी वैल्यू शो हो जाएगी डेस्कटॉप पे। सेम जैसे सैंपल लगाते रहेंगे और प्रिंट बटन दबाते रहेंगे, आपके रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ से प्रिंट का बटन दबा सकते हैं और यहाँ पे आपको इसका प्रिंट भी ले सकते हैं रिज़ल्ट का। और अगर आपको इसको फाइल को सेव करना है, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी अपने PC में, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। एक इसके इस सॉफ्टवेयर में एक अनदर फीचर जो है वो है स्टैंडर्ड कर्व। इसमें कर्व बनाने के लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जॉर्बेंस के बीच में कर्व बनाते हैं। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, मान लो आपके पास 2 स्टैंडर्ड है जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता है। सपोज एक की कंसंट्रेशन हम यहाँ से एक है, दूसरे की 2 है। यहाँ से हम मैन्युअली एंटर करेंगे कीबोर्ड से एंटर करेंगे। फिर हम फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट सैंपल हम रखेंगे तो प्रिंट दबा देंगे। प्रिंट बटन दबाएंगे। फिर अपना सेकंड स्टैंडर्ड लेंगे तो प्रिंट बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आपका रीडिंग्स आ जाएंगी और आपका कर्व क्रिएट हो जाएगा। सेम इसको भी आप प्रिंट दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो ये इसका सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है तो यहाँ से न्यू कर सकते हैं, यहाँ से न्यू फाइल आपकी खुल जाएगी। फाइल में जाके अगर सेव करना है, ओपन करना है, सेव्ड फाइल प्रिंट करना है, सब कुछ आप यहाँ से फाइल में जाके आप कर सकते हो। तो ये अपना प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का।